नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है अपनी धर्मपत्नी को ये 4 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। जी हाँ, शादीशुदा जीवन में रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ राज ऐसे होते हैं जो दिल में दफन रखने चाहिए। मैं यहाँ कोई नैतिकता की घुट्टी नहीं पिला रही, बस व्यवहारिक सलाह दे रही हूँ जो सदियों से चली आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहली बात, अपनी पूर्व प्रेमिकाओं या पुराने रिश्तों के बारे में कभी ना बताएं अपनी बीवी को। दोस्तों, यह सबसे बड़ी गलती होती है जो कोई पुरुष करते हैं। शादी के बाद पत्नी को लगता है कि अब आपका पूरा जीवन उसके साथ ही है और अतीत को अतीत ही रहने दें। अगर आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं, जैसे कि वो कितनी सुंदर थी या आप दोनों कितने करीब थे, तो यह आपकी पत्नी के मन में ईर्ष्या और असुरक्षा पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी शादी को 5 साल हो चुके हैं और एक दिन डिनर टेबल पर आप कहते हैं, अरे मेरी कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड तो इतनी स्मार्ट थी, वो हमेशा मेरी मदद करती थी। बस यह सुनते ही आपकी पत्नी का मूड खराब हो जाएगा। वो सोचेगी कि आप अभी भी उसकी तुलना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील होती हैं। वे चाहती हैं कि आपका वर्तमान और भविष्य सिर्फ उनके साथ हो। अब एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं हम आपको। मेरे एक दोस्त राजेश की शादी हुई थी। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दिन पार्टी में ज़्यादा पीकर उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि शादी से पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो विदेश में रहती थी। बस अगले दिन से घर में तनाव शुरू हो गया। पत्नी हर समय पूछती रहती, क्या तुम अभी भी उससे बात करते हो? क्या वो मुझसे बेहतर थी? और धीरे धीरे उनका रिश्ता खराब होने लगा। आखिरकार काउंसलिंग लेनी पड़ी। तो देखिए, अतीत को बताने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान। इसके बजाय अपनी पत्नी की तारीफ़ करें, उसके साथ बिताए पलों को याद करें। अगर कोई पुरानी याद आ भी जाए तो उसे दिल में ही रखें। याद रखें, शादी एक नई शुरुआत है। पुरानी किताबों को बंद रखें। इसके अलावा वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो मनोविज्ञान कहता है कि अतीत के रिश्तों पर जिक्र वर्तमान रिश्ते में विश्वास को कमज़ोर करता है। एक स्टडी में पाया गया कि 70% जोड़े जो अतीत के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, उनमें झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो क्यों रिस्क लें? अपनी धर्मपत्नी को यह कभी ना बताएं कि आपकी कोई पूर्व प्रेमिका थी या आपने कितने रिश्ते तोड़े हैं। अगर पूछे भी तो हंसकर टाल दें। कहें, अरे अब तो तुम हो, बाकी सब भूल गया। इससे रिश्ता मजबूत रहेगा। अब हम इस बिंदु पर और गहराई से जाते हैं। मान लीजिए आपकी पत्नी खुद पूछती है, शादी से पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? तो क्या करें? सीधा जवाब ना दें। कहें, एक ही थी और वो अब मेरी पत्नी है। यह रोमांटिक लगेगा और वो खुश हो जाएगी। लेकिन सच्चाई बताने से बचें, क्योंकि सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है और रिश्ते को ख़राब कर सकती है। दूसरी बात, अपनी आर्थिक स्थिति या छिपी हुई कमाई के बारे में पूरी सच्चाई ना बताएं। जी हाँ, यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में फाइनेंशियल सीक्रेट्स रखना कभी कभी ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है, लेकिन आप कुछ साइड्स बिजनेस से एक्स्ट्रा कमाते हैं। अगर आप सब कुछ बता देंगे तो पत्नी शॉपिंग या घर के खर्चों में बढ़ोतरी कर सकती है और आपका सेविंग प्लान बिगड़ सकता है। अब एक कहानी राम और सीता की। नहीं, वो पौराणिक नहीं, मेरे पड़ोसी। राम एक आईटी इंजीनियर था, सैलरी अच्छी थी। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि उसके पास कितने स्टॉक्स हैं। पत्नी ने सोचा, अच्छा तो इतना पैसा है, और ट्रिप प्लान करने लगी, महंगे गिफ्ट्स खरीदने लगी। 2 साल में राम एक बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया। अब वो तनाव में रहता है। जबकि अगर वो कहता, मेरी सैलरी इतनी है, बाकी सेविंग्स है फ्यूचर के लिए, तो बात बन जाती। मनोविज्ञान कहता है कि पैसे का प्रबंधन पुरुषों के हाथ में बेहतर रहता है, क्योंकि वे रिस्क मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं। महिलाएं भावनात्मक खर्च कर देती हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से बचें। अब तीसरी बात, अपनी माँ या परिवार की आलोचना कभी ना करें। दोस्तों, यह बहुत संवेदनशील मामला है। भारतीय परिवारों में सास बहू का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहता है। अगर आप अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ की बुराई करते हैं, जैसे मम्मी बहुत जिद्दी हैं, तो यह आपकी पत्नी को हथियार दे देगा। वो सोचेगी कि आप उसकी साइड ले रहे हैं, लेकिन लंबे समय में यह आपके परिवार को तोड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक दोस्त ने अपनी पत्नी से कहा, मम्मी हमेशा इंटरफेयर करती हैं। नतीजा, पत्नी ने ज़्यादा शिकायतें शुरू कर दी और घर में कलह बढ़ गई। जबकि अगर आप चुप रहते तो बात बन जाती। चौथी बात, अपनी कमजोरियां या डर कभी पूरी तरह से ना बताएं। जी हाँ,
पुरुष को मजबूत दिखना चाहिए। अगर आप बताते हैं कि आपको ऊंचाई से डर लगता है या आप फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, तो पत्नी का सम्मान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी ने अपनी पत्नी को बताया कि वो जॉब लॉस से डरता है। नतीजा, हर तनाव में पत्नी कहती, तुम तो डरपोक हो, रिश्ता कमजोर हो गया। अब इन 4 बातों को समेटते हुए कहूँ तो शादीशुदा जीवन में कुछ राज रखना ज़रूरी है। यह धोखा नहीं बल्कि समझदारी है। इनसे रिश्ता मजबूत रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, सलामत रहें।